जिंदगी में कुछ करना है तो लड़ना सीखो, पर लड़ने से पहले कुछ करना सीखो। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग खुशहाल और आबाद होंगे अपने परिवार के साथ। एक बार फिर से मैं आ गया हूं आपसे गुफ्तगू करने के लिए, आपके साथ वार्तालाप करने के लिए। चाय पे चर्चा करेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे, समोसे पे चर्चा करेंगे, जिस पे होगा उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे कुछ ऐसी जो कि हमें अपने जीवन में एक सही दिशा को निर्धारित करने का जो है लक्ष्य प्रदान करे। कोई भी पर्सन नॉर्मल नहीं होता या किसी की भी लाइफ नॉर्मल नहीं होती, बट हम लोग साथ में बैठ करके एक दूसरे से वार्तालाप करके उस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं और एक नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं। एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग। मुझे शरीर ये मिला है, इसके अंदर जो आत्मा मिली है, दैट इज नॉट कि मैं किसी को ट्रबल पहुंचाऊं, मैं किसी को हार्म करूं। मुझे इसलिए मिली है कि अगर मैं कहीं किसी को हेल्प कर पाया, सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग एंड दैट्स ब्रिंग्स अ सेटिस्फैक्शन विद इन मी। और जो मैं सारी चीजें बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, इन डॉट्स को अपने से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो चलिए हम आज चर्चा करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पे जो हमारे और आपके ज़िंदगी में रोज़ाना के तौर पे होती रहती है। दिस लाइफ नेवर गोइंग टू गिव अस अ वे टू गो टुवर्ड्स द नॉर्मेलिटी, बट हम कोशिश कर सकते हैं और कोशिश में ही पूरा जीवन है। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो लड़ना सीखिए। सो सम पीपल सेज कि फाइट, लड़ो, अपनी जिंदगी को हासिल करो, कुछ करना है तो लड़ना सीखो, पर लड़ने से पहले कुछ करना सीखो। मेरा ये थॉट है, अगर आपको लड़ना ही है तो लड़ने से पहले यू हैव टू मेक योर सेल्फ कैपेबल इनफ कि आप जिस चीज के लिए लड़ने जा रहे हो, यू नो अबाउट इट, यू हैव द वर्किंग एक्सपीरियंस। तभी तो आप उनसे सही तरीके से फाइट कर पाओगे। अगर आप कुछ जानते नहीं, आप जीरो पे हो, हाउ यू आर गोइंग टू फाइट विद द अदर पीपल, अदर पर्सन कि नहीं तुम तो गलत हो, मैं सही हूँ, यू आर डूइंग रॉन्ग, आई एम डूइंग राइट। तो यही एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है कि भाई मुझे लड़ना है। पहली बात तो ऐसा मुझे कुछ करना नहीं है, बट अगर मुझे लड़ना है किसी से, किसी चीज के लिए अगर मुझे फाइट करना है, तो मुझे पहले उसके लिए सीखना होगा। क्या मैं वो चीज करने में सक्षम हूं कि नहीं? मैंने अपने आप को, खुद को इतना बिल्डअप करके रखा है क्या कि मैं किसी सांड से जाके लड़ जाऊं? अरे मेरी बॉडी क्या एक सांड के सामने टिक पाएगी? नहीं। तो आई एम नॉट कैपेबल इनफ, आई एम नॉट दैट स्किलफुल। तो मैं कैसे जा करके किसी से लड़ूं? उसके लिए सबसे पहले मुझे खुद को उतना कैपेबल बनाना होगा। मैं अपने प्रोफेशन में काबिल नहीं हूं, अपने काम में काबिल नहीं हूं, तो मैं किसी को, अगर मुझे कोई कुछ बोल रहा है तो मैं उसको कैसे जवाब दे पाऊंगा? तो हमारी जिंदगी में जो घटनाएं घटती है कुछ इसी तरीके से फ्लो करती है कि हम लोग कैपेबल नहीं होते हैं किसी चीज के लिए। वी आर जस्ट ट्राइंग, नोबडी इज परफेक्ट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी परफेक्ट। और कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी इंसान कुछ भी परफेक्ट नहीं कर सकता है। हम लोग कोशिश करते हैं और उस कोशिश के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। एंड हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एक दूसरे को कि ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू स्टैंड, उस एक एक्सपेक्टेशंस होता है उसके ऊपर स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट भाई, why we are going to show off? अरे नहीं 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 भाई, तूने तो गलत किया है, मैंने सही किया है, मैं सही हूं, तू गलत है। एंड ये चीजें जो है ना, ये वर्स्ट फेज में जिंदगी को ले जाती है, जहां आप सोचते नहीं। मैं जब सुनता था न्यूज़पेपर के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, इंटरनेट की मीडिया के, यूट्यूब के माध्यम से कि भाई ऐसी चीज़ें हो गई, वैसी चीज़ें हो गई, जो रोज हम लोग डिस्टर्बिंग न्यूज़ सुनते हैं, मैं सोचता था यार
कैसे लोग हैं, क्या थिंकिंग है इनकी, भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, बंदा क्या सेंसिबल नहीं है। बट नो, ये वहां पे इसी तरीके की चीजें होती है। ये चीजें जो है वो गोल हो जाती है और यही चीजें सिर्फ रह जाती हैं। भाई मुझे तो लड़ना है, तूने बोल कैसे दिया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई। कल मैं मार्केट गया, मार्केट का आपको वाकयात बताता हूँ। तो गया तो बिल्कुल रोड खाली था, फिर उसी रोड से मैं वापस आ रहा था, तो इस साइड बहुत सारे लोग खड़े थे। तो भाई मैंने कहा भाई क्या हो गया, मेरी स्वागत सत्कार में तो नहीं करे, कहीं डंडा वंडा लेके तो नहीं करे। तो मैं डरते डरते भाई आगे बढ़ा, तो मैंने देखा वहां पे एक 4 चक्का साइड में खड़ा था, आगे 2 बाइक खड़ी थी, उसमें से एक बुलेट था और वो दोनों गिरे हुए थे, ठीक है। और एक बंदा इस तरीके से अपने 4 व्हीलर पे और बात कर रहा था। तो कैसा भाई मैं सब चीज मानता हूं, लेकिन इसने ये बात बोल कैसे दी, दैट्स द थिंग। इसने ये बात बोल कैसे दी, इसकी हिम्मत कैसे हो गई, इसने मुझे बातों का जो चोट दिया है। आप किसी को 2 डंडा मार दीजिए, वो बंदा जो है ना, ही इज गोइंग टू फॉरगेट, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भूल जाएगा एंड आपसे नॉर्मली आके मिलेगा। लेकिन आप किसी को बातों का चोट दीजिए, जब भी वो आपको देखेगा उसको वही बात याद आएगा। तो हम लोग कहाँ, ये जो हमारी जुबान है ना, यही सब चीजों की फसाद है। अगर हम नॉर्मली ये एक्सेप्ट करने लग जाऊं कि ठीक है भाई, मुझे किसी से क्या करना है, मुझे खुद को, अपने आप को सही तरीके से ढालना है अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए, या अपने जो भी अदर चीजें हैं उनके लिए, तो मेरी जिंदगी ऐसे ही खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन जब मैं इस पे उतर आऊंगा कि अरे नहीं भाई, मैं तो डंडा लेके निकलूंगा भाई और लड़ूंगा, हासिल करूंगा। और मुझे अजीब सा लगता है ये सोच करके कि जहां हमें फोकस होना चाहिए वहां हम नहीं फोकस हो करके हम उन चीजों पे फोकस करते हैं जो हमारी ग्रीड होती है। इट्स नॉट अ नीड। एक बहुत बड़े संत ने कहा था, मेट्रो में मैं ट्रेवल कर रहा था तो मैंने एक बोर्ड पे ये लाइन पढ़ी थी एंड वो लाइन आज तक मेरे दिमाग में है, तो मेरा अपना नहीं है। नीड कैन बी फुलफिल्ड, नॉट ग्रीड। सो मैं अगर माफी चाहूंगा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो, बट कहने का तात्पर्य यही है कि आपकी जरूरतें, हमारी जरूरतें जो जिंदगी में है, जो नॉर्मल लाइफ जीने की है, वो पूरी होती है और पूरी होगी। ईश्वर ने, भगवान ने हमें इतना कैपेबल बनाया है इस जिंदगी के साथ, अगर हमें जिंदगी दी है तो हमें इतना कैपेबल बनाया है कि इस जिंदगी को हम अच्छे तरीके से जी पाए। लेकिन जब वो नीड हमारी ग्रीड बन जाती है, एक हवस बन जाती है, एक वासना बन जाती है, जो हमें हमेशा मतलब डिस्टर्ब करके रखती है, हमारे दिमाग में जो हमेशा एक चक्रव्यूह चलाती रहती है, हमारे इनसाइड जो है एकदम से खलबली मचा रहता है कि पता नहीं कौन सा विस्फोट हो जाए, कौन सा प्रलय मचा दे, तो वो चीज जो है वो फिर जिंदगी को गड्ढे में डालने का काम करती है, और वही चीजें फिर आदमी की इंसानियत को खत्म करके एक हैवान बना देती है। और ये सारे मेरे अपने जो है एक्सपीरियंस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो इट इज नॉट कि भाई मैं किसी से जाके लड़ूं, मैं सांड से भिड़ जाऊं, मैं बैल से भिड़ जाऊं, मैं किसी को जा करके कुछ उल्टा सीधा बोल दूं। वो चीज करने के लिए पहले मुझे वैसा स्किल सेट चाहिए, वैसी कैपेबिलिटी चाहिए, तभी तो मैं बोल पाऊंगा। आप अच्छे हो, आप वेल प्रोफेशन में हो, और वो चीज मैं नहीं जानता, तो मैं आपसे थोड़ी आर्ग्यू करने लग जाऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप मुझे भी हेल्प कर दो, मुझे भी सीखना है, मुझे भी बता दो। दिस इज द ओनली थिंग टुगेदर वी कैन डू। और जिंदगी में अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो वो चीजें लौट के आती है। मैंने अनुभव किया है और मुझे वो चीज मिला है। कहीं
मैंने किसी का हेल्प किया तो कहीं किसी ने भी मेरा हेल्प किया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि आप लोगों के सहयोग से एक नॉर्मेलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं एंड वी आर कैप्चरिंग द मोमेंट्स ऑफ लाइफ। तो आपके साथ चलते हुए, आपके साथ वार्तालाप करते हुए, गुफ्तगू करते हुए ये मुझे कभी अनुभव नहीं होता है कि अरे मैं तो कुछ बुरा बोल रहा हूँ, मुझे तो ऐसा बोलना था, मैंने तो वैसा बोल दिया। अरे अपने लोगों से क्या शर्माना या अपने लोगों से क्या कुछ छुपाना। मैं बहुत ही मुफ्त टाइप का आदमी हूँ, ओपन हार्टेड पर्सन। मैं नहीं देखता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं बचपन से ही ऐसा हूँ एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज गेट इनटू ट्रबल। बट देखिए, मेरी जो एक थिंकिंग प्रोसेस है वो यही कहती है कि मुझे किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है और किसी को कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है जिससे उसका लाइफ डिस्टर्ब हो या जिससे उसको शेम फील हो, बुरा लगे। रेदर देन मुझे अपने आप में स्किलफुल बनना है, अपने लाइफ की जर्नी को सक्सेस बनाना है और उसके लिए मुझे अपना कर्म करना होगा। और जो मेरा रियल कर्म है वो दूसरों पे फोकस करना नहीं है, मुझे अपने आप के ऊपर फोकस करना है। Then I can lead this life. और इसके अलावा if somebody needs my help, जो मेरे पास स्किल सेट है, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, उससे मैं किसी को हेल्प करने में कैपेबल हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो ये कुछ ज़्यादा ही इंगेजिंग सेशन आज का हो गया। आप लोगों से वार्तालाप करता हूँ, एक खुशी का अनुभव होता है। बाद बाकी दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ खुशहाल और आबाद रहिए, यही मेरी दुआ है। ईश्वर का आशीर्वाद आप सबको लगता रहे।